सिर्फ यही एक है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत पॉइंट लग रहा है, क्या आपके पास कुछ तलवार वगैरह नहीं है? तब बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास सिर्फ एक आयरन शॉवेल है जो कि हम लोग के पास है। फिर चाहन सोचती है कि नहीं ले जाऊंगे, लेकिन वो वापस कितने होंगे। इस टाइम पर सब की हालत खराब थी, बाहर चले गए तो तबाही आ जाएगी। फिर किंग बोलता है कि ह्यूमंस, और अपने ऑरा रिलीज करता है। इसकी इस डिमोनिक ऑरे को देखकर जितने भी सभी हंटर्स थे सबकी हालत खराब हो जाती है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इसका ऑरा कितना पावरफुल है। किंग बोलता है कि तुम लोग एक मनोरंजन का साधन हो। डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सिर्फ मजाक बन के रहेंगे हम लोग? अगर मैं इस राजा को ही मार दूं तो ऐसा टीम लीडर सोचता है। लेकिन तभी किंग की नज़र जिन्मू पर जाती है। उसे जिन्मू जैसे ही आगे बढ़ता है, डेमन किंग प्रोटेक्शन शील्ड लगा के ब्लू कलर का बैरियर को ऑन होते ही एक सामने ब्लू कलर का क्रिस्टल आ जाता है। अपनी टीम को बोलता है कि जाओ, तो काफ़ी बड़ी आर्मी है। ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आयरन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑरे से ऑक्स पर अटैक करता है और वो लोग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर अपने एक्स को घुमाते हुए उन पर अटैक करता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये कुछ फाइटिंग सीन्स हैं। वीडियो तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो जहाँ पे फाइटिंग सीन्स हैं उसको मैं एज ए स्क्रीनशॉट जल्दी लगा दूंगा। जिन्वू भी अपना अंदर का मोनार्क लेवल की पावर एक्टिवेट करता है और सब पर टूट पड़ता है अपनी ब्लेड से। ये शैडो जिन्वू है जो कि उड़ते हुए सब पे अटैक कर रहा है, सभी ऑक्स का नंबर कम करने के लिए, ताकि शैडो आर्मी बराबर पे आ सके। ये देखकर बाकी मेंबर सोचते हैं कि ये अपने वाइस मास्टर की तरह ही है। जिन्वू की पावर देखकर बाकी के मेंबर्स ये भी सोच रहे होते हैं कि ये इतना पावरफुल है, फिर इसने पोर्टर का काम ही क्यों अपने साथ चुना है। और जिन्वू फाइट कर रहा होता है और सोचता है कि एक और को मारने के लिए मेरे कम से कम 4-5 सिपाही मर रहे हैं, क्यों ना मैं इनके नंबर और उसके नंबर को घटाने में मैं अपने आर्मी की हेल्प कर दूं। और तभी उस पर फायर अटैक हो जाता है, जिससे वो बचने के लिए वहाँ से हटता है और देखता है कि ये अटैक किंग ने किया था। अपनी आर्मी को खुद ही समन करता है। तभी किंग उस पर अटैक कर देता है जिन्मू पर उस शील्ड से, जिससे जिन्मू बचते हुए पीछे हटता है। और फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन से किंग जिन्मू पर अटैक करता है, जिससे कि जिन्मू उछलते हुए बचता है। और फिर किंग ग्रेविटेशनल मैजिक से स्टोन पर अप्लाई करके जिन्वू पर अटैक करता है एक्सेलरेशन लगा के, जिससे कि फिर जिन्वू डॉज कर देता है और बचते हुए पीछे हटता है। और फिर इसके बाद जिन्वू सोचता है कि मुझे ये सब जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा, कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और फिर सीन कट होके बाहर आता है, जहाँ पे सर्विलांस डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है, जहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है कि मेरे सोल्जर्स पावर में बहुत ही कम है और नंबर्स में भी, मुझे अब इनको मार के इन्हीं ऑक्स को समन करना पड़ेगा। और फिर एक बॉटल निकालता है इन्वेंट्री से, जिससे कि वो अपनी मैजिक पावर को बूस्ट कर सके, और उसको पीने के बाद किंग की ही आर्मी को उसके बाकी ये कुछ फाइटिंग सीन्स हैं जो कि मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वीडियो नहीं लगा सकता। फाइट में ये भी दिखता है कि जिन्वू की आर्मी अब धीरे धीरे किंग की आर्मी पर भारी पड़ रही होती है, और धीरे धीरे किंग के चारों जनरल से ब्लड निकलने लगता है। और फिर किंग बोलता है कि इस लड़ाई में ऑडियंस नहीं अलाउ है, इसमें और जिन्वू ही फाइट करेंगे। और फिर वो मैदान में आ जाता है और फिर जिन्वू पर वो पॉइजन का अटैक करता है, जो कि अपने आप ही कट जाता है, जिससे जिन्वू बताता है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का पॉइजन और कर्स नहीं लग सकता, ये एक स्किल है। फिर जिन्वू उस अटैक का रिप्लाई देने के लिए 3 मेजेस को समन करता है और उनसे एक बहुत बड़ा फायरवॉल बनाता है। फिर उन फायरवॉल में एक अलग से रेड बॉल का पावर डाल देता है, जिससे कि वो रेड बॉल एक ब्लू कलर के छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको किंग के ऊपर थ्रो कर देता है, जो कि दिखने में बहुत छोटा था, लेकिन उसका अटैक इतना खतरनाक था कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और किंग का मास्क टूट कर
जिन्वू के पास आ जाता है, जिससे कि डीमन किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। और फिर तभी चायन की एंट्री होती है डंजन में, जो कि बोलती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और वो ये सब देख के हैरान हो जाती है कि क्या इसे जिन्वू ने समन किया है, इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। फिर उसे बाकी के हंटर्स दिखते हैं, वो उनके पास भाग के जाती है, उसका पता नहीं है। लेकिन तभी जिन्वू और किंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक कीड़ों की तरह मसल दूंगा, और अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जिन्वू देखकर ये काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे बड़े लोग बहुत पसंद हैं। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ स्क्रीनशॉट रहे फाइट के। जिन्वू बताता है कि साइज में बड़े होने की वजह से तुम मुझे सिर्फ दिख रहे हो बड़े, बाकी तुम्हारा कुछ एक्यूरेसी नहीं इम्प्रूव हुआ है। फिर जिन्वू सोचता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तब जिन्वू एक बड़ा सा हाथ समन करके उससे एक बड़ी सी चैन को तोड़ लेता है जो कि दीवार पर लगी थी, और फिर उससे डीमन किंग के हाथ को बांध देता है। और फिर उसे धीरे धीरे बोलता है। फिर वो चारों जनरल्स आगे बढ़ते हैं और उससे डीमन किंग को पहले मुक्के से मारते हैं, और फिर लास्ट में तलवार से मार के ख़त्म कर देते हैं। डीमन किंग के ख़त्म होते ही जिन्वू की स्क्रीन पे आता है कि डंजन बॉस डिफीटेड, स्किल लेवल अप। और फिर जिन्वू उस डीमन किंग के शैडो को भी एराइज बोल के एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हो भी जाता है सक्सेसफुली। फिर स्क्रीन में उसका नाम रखने के लिए आता है, तो जिन्वू उसका नाम फैंग रखता है, क्योंकि उसे उसका कलगनगान नाम याद नहीं रहता है। फिर उसका नाम फैंग रखता है और देखता है कि इसकी रैंक इलाइट नाइट है। हाई लेवल के ऑक्स को देखकर सोचता है कि आज तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं डंजन से। और ये सोच ही रहा होता है, तभी मैनेजर आ जाते हैं बाकी हंटर्स के साथ। और फिर ये सो करें और सब्सक्राइब करके थोड़ा